Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars, and of the Madrid Stars. तो यार रियल मैड्रिड 0 बार्सिलोना 4 टैक्टिकल एनालिसिस काटा चुभा है भाई मैड्रिड फैंस के दिलों में काटा चुभा है। एंड यार तुम लोगों ने तो बस ये मैच एक बार देखा, मेरे को दूसरी बार देखना पड़ा है। मैड्रिड ने कैसा खेला है, मैड्रिड कैसी सेटअप थी टैक्टिकली, ये सब समझने के लिए और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यार बिफोर आई स्टार्ट विद माई टैक्टिकल एनालिसिस वो मैच देख के ना मैं सच्ची कह रहा हूँ, कार्लो एंचेलोटी ने कुछ नहीं किया है भाई। उसके पास 6 दिन थे मैच प्रिपेयर करने के लिए, उसने कुछ नहीं करा है। जो भी करता है उसका बेटा ही करता है भाई। और जब भी उसको अपने चीज़ों पे क्वेश्चन होता है वो अपने बेटे के पास ही जाता है। तो यार औलाद ही मरवाती है कभी कभार माँ बाप को, और क्लासिक एग्जाम्पल 4-0 का देखने को मिला है। अब आते हैं यार मैड्रिड का टैक्टिकल एनालिसिस पे। आई जस्ट बी कवरिंग मैड्रिड। मैं बार्सिलोना के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, उसके लिए मैं एक गेस्ट को ला रहा हूँ एंड उसके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए। तो यार मैड्रिड ने 4 गोल खाए अगेंस्ट बार्सिलोना, तो दैट डेफिनेटली मीन्स दैट मैड्रिड वर पुअर डिफेंसिवली स्पीकिंग, राइट। मतलब इतने बार हम लोग खुले, इतनी बार हम लोग पिटे, इट डेफिनेटली मीन समथिंग। तो क्वेश्चन उठता है, वाई वर रियल मैड्रिड सो पुअर अगेंस्ट बार्सिलोना डिफेंसिवली? एंड यू नो व्हाट, इट्स बिकॉज ऑफ आर ऑफेंसिव शेप। ऑब्वियसली बेंजेमा नहीं था, उसकी कमी खटकती रहती है मैड्रिड में, बिकॉज ही इज द फोकल पॉइंट ऑफ अ टीम। एंड सो इज लेवेंडोस्की एट बायर्न म्यूनिक एंड रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट भाई आपको समझना होगा, एटलीस्ट मेरा जहाँ तक व्यू पॉइंट है, दैट स्ट्राइकर्स आर द फोकल पॉइंट ऑफ एनी टीम। तो आते हैं मैड्रिड के ऑफेंसिव शेप पे। तो यार जैसा कि मैंने अभी बोला एंड हम सबको बता दें, मैड्रिड डिड नॉट हैव अ प्रॉपर नंबर 9 ऑन द पिच। तो मैड्रिड केप्ट ऑन स्विचिंग फ्रॉम रोड्रिगो एज अ फॉल्स 9 टू मॉड्रिच एज अ फॉल्स 9। जब रोड्रिगो फॉल्स 9 का रोल प्ले कर रहा था तो फेडरिको वैल्वर्डे टुक हिज स्पॉट। मतलब पहले रोड्रिगो राइट विंग पे था एंड व्हेन ही केम ऑन सेंट्रली तो वैल्वर्डे जा रहा था आपके राइट विंग पे, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। एंड भैया जी हमें तो मॉड्रिच भी देखने को मिल गया एज अ फॉल्स 9 एंड इट वर्कड सो वेल फॉर अस। एंचेलोटी के लिए तालियां बजाओ भाई। कभी तो क्रूज भी आ जाता था। एंड जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने आपको एक 4-4-2 फॉर्मेशन में दिखाया है, बिकॉज क्रूस एंड मॉड्रिच वर अप टॉप, रोड्रिगो एंड विनीसियस ऑन द वाइड, एंड Valverde and Casemiro, the destroyers, the destroying midfielders, they having a lot of space to cover and trying to close down on Barcelona's men, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रूस एंड मॉड्रिच 34-36 के हैं, 32 जो भी है एज है उनकी, एंड ऑब्वियसली वो पूरे 4 प्लेयर्स को कवर कर नहीं सकते बारसा के डिफेंस में, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट क्विक, दे आर ओल्ड। तो यार मेरा सवाल एंचेलोटी को ये रहेगा कि तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था व्हेन यू आर प्लानिंग टू डिप्लॉय क्रूस एंड मॉड्रिच एज योर नंबर 9s एंड विनीसियस एंड रोड्रिगो ऑन द फ्लैंक्स। चलो विनीसियस रोड्रिगो समझ में भी आता, बट तुमने एक नेचुरल नंबर 9 क्यों नहीं खिलाया? तुम क्रूस मॉड्रिच को कैसे सोचे चल रहे हो? एक तो यार मेरा हमेशा से व्यू पॉइंट रहा है दैट क्रूस ना, ही स्ट्रगल्स इन अ हाई प्रेसिंग सिस्टम। एंड यार देखो, क्रूस बेस्ट तब होता है जब मैड्रिड एक ऐसी फॉर्मेशन में खेले जब हमारे पास ज़्यादा बॉल हो, तब क्रूस अपने लाइन ब्रेकिंग पासेस खेल सकता है। एंड ही इज अ डीप लाइंग प्ले मेकर, यू कैन जस्ट चेंज हिम टू अ स्ट्राइकर। वैसा चलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यार देखो, जब क्रूस एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था ना, ही वॉज हैविंग टू डील विद अ लॉट ऑफ बार्सिलोना प्लेयर्स एट द सेम टाइम। 2 से 3 प्लेयर्स को उसको कवर करना पड़ रहा था। रोनाल्ड अराउहो, बादशा का लेफ्ट राइट सेंटर बैक कौन था, आई थिंक एरिक गार्सिया भी, एंड कहीं ना कहीं फ्रेंकी डियोंग भी। तो उसको 3-3 प्लेयर्स को कवर करना पड़ रहा था। एंड यार मेरे को कहीं ना कहीं समझ ही नहीं रहा था एंचेलोटी कैसे खेलना चाह रहा है, क्योंकि इतना मतलब इन द स्पैन ऑफ 90 मिनट्स कहीं ना कहीं बार्सिलोना ये रियल मैड्रिड चेंज देयर फॉर्मेशन 5 to 6 टाइम्स। एंड बाय फॉर्मेशन आई मीन कि यार हाँ 4-3-3 में ही थे हम लोग यार, 4-4-2 में स्विच हुए, बट और भी कितना हमें चेंजेस देखने को मिला। फिर उस बंदे ने विनीसियस जूनियर और लूका मॉड्रिच को अप टॉप करा दिया विद क्रूस एज द लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड, क्योंकि क्रूस को बहुत डील करना पड़ रहा था। एंड यू हैड रोड्रिगो ऑन द राइट हैंड साइड एंड कैसेमीरो वैल्वर्डे अगेन एज द डीप or should I say the midfielders. And since Casemiro and Valverde were the only midfielders, 3v2 क्रिएट हो रहा था या 4v2 क्रिएट हो रहा था, क्योंकि हमें पता है दैट बार्सिलोना या तो 3-2-5 के शेप में जाती है, 2-3-5 के शेप में जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना का एक बंदा ड्रॉप कर रहा था और कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा भी एक बंदा ऐड ऑन हो रहा था बार्सिलोना के मिडफील्ड में, ठीक है। तो इट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर रियल मैड्रिड मिडफील्ड एंड इतने स्पेसेस खुल रहे थे हमारे लिए एंड इतने पेनिट्रेटिव पासेस बार्सिलोना ने पुट ऑन किए। भाई एक्सजी पे ही चले जाते हैं। पहले बार्सिलोना ना अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करती थी,
अब बार्सिलोना ने कितना 4.6 या 4.3 का एक्सजी जनरेट किया एंड मैड्रिड, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया मैड्रिड ने 0.6 भी कैसे जनरेट किया, बिकॉज ऑल आई सॉ वाज वैल्वर्डे एंड विनीसियस शॉट्स ऑन टारगेट। उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा है मैड्रिड के तरफ से, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दैट विनीसियस मॉडरिच वर द सोल्ड फॉरवर्ड्स एंड द रेस्ट वर ऑन द वाइड। फिर आगे जाके क्या हो रहा था कि रोड्रिगो वुड रिटेन हिज स्ट्राइकर स्पॉट और एज द फॉल्स नाइन स्पॉट, और केसीएम जो क्रूज कैसेमीरो मॉडरिच की ट्रियो है वो रहती है, एंड विनीसियस होता लेफ्ट साइड पे एंड वैल्वर्डे और कार्वाहाल वुड ऑक्यूपाई द राइट विंग स्पॉट। एंड जब कार्वाहाल आगे जा रहा था ही वॉज नॉट हैविंग वैल्वर्डे टू कवर हिम। वैल्वर्डे तो भाई अच्छा गेम था उसका, बट ही वॉज हैविंग अ लॉट टू डू ऑन द पिच, ठीक है। तो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था, एंड उसके चक्कर में वो जो राइट हैंड साइड है ना मैड्रिड का वो एक्सपोज हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं भाई हाफ टाइम पे। बंदे ने सब चेंज करा है, बंदे ने शायद से कारवाहल को निकाल के कमाविंगा को ले आया बंदा, एंड 3 एट द बैक पे स्विच कर दिया बंदे ने, ठीक है। 3 एट द बैक कितना इफेक्टिव हुआ ना रियल मैड्रिड के लिए, एडर मिलिटाओ, नाचो फर्नांडिस एंड डेविड आलेबा, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड 4 एट द बैक खेल रही है, बट एक डिफेंडर ना रेड कार्ड होके बाहर निकल गया है। आलेबा वॉज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक इंस्टेड ऑफ अ लेफ्ट सेंटर बैक, नाचो वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक एंड नॉट अ राइट सेंटर बैक, एंड मिलिटा वॉज द सोल डिफेंडर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब जब तुम्हें पता है यार कि बार्सिलोना 2-3-5 या 3-5 के फॉर्मेशन में खेलती है, जब बार्सिलोना 5 मैन करती है, तो तुम 3 एट द बैक कैसे जा सकते हो यार? अभी कैसे जा सकते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आलेबा उसके बाद उसने जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि बार्सा 5v3 हो रहा है या 5v4 हो रहा है, तो ही स्विच टू अ बैक 5, एंड बैक 5 में कैसे उसने आलेबा को लेफ्ट विंग बैक खिलाया, मिलिटाओ को सेंटर बैक खिलाया, कैसेमीरो को मिलिटाओ से चिपका के मिलिटाओ और नाचो से चिपका के एक मेन सेंटर बैक या फिर शुड आई से द प्रॉपर जो मतलब बीच का सेंटर बैक होता है वैसे रोल में खिलाया, नाचो को राइट सेंटर बैक खिलाया, और तुम्हारे क्या नाम है इसका वैल्वर्डे को एक तरीके का राइट विंग बैक खिलाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैल्वर्डे एक राइट विंगर भी खेला, एक राइट विंग बैक भी खेला, एक राइट सेंट्रल मिडफील्ड भी खेला। क्रूज वॉज द डीप लाइंग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर फ्रॉम अ स्ट्राइकर, क्रूज केम टू डीप लाइंग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, एंड कमाविंगा भी इंट्रोड्यूस हुआ। कमाविंगा भी काफ़ी क्लूलेस लग रहा था, जो एक बंदा एक जनरल की तरह एक्ट करता है ऑन द पिच, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी क्लूलेस, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा 5-3-2 फॉर्म हो रहा था विद Modric and Vinicius up top with Rodrigo as the right central midfield and Camavinga, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो यार देखो मेरे को मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला दैट आई डोंट हैव अ चांस दैट शुड रियल मैड्रिड सैक कार्लो एंचेलोटी व्हेन द सीजन एंड्स और नॉट। Guys, if you're watching till the end, please do subscribe to the channel, like this video, and वो घंटी बजा दो यार, because you'll never miss an update from me again, and stay tuned for more.